आपने रियल हॉरर स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपके अंदर भी एक ठंडी लहर दौड़ेगी। जब मैंने ईमेल पढ़ा था, तब मेरे अंदर भी ठंडी लहर दौड़ी थी। ये बात है 2022 की। राहुल बेंगलोर में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर डेवलपर। उम्र करीब 29 साल। जॉब के सिलसिले में वो मुंबई में शिफ्ट हुआ था और रहने के लिए उसे अंधेरी ईस्ट में इन्फिनिटी मॉल के पास एक पुरानी बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट मिल गया। रेंट सिर्फ 18,000 रुपये, मुंबई के हिसाब से बहुत ही सस्ता। ब्रोकर ने कहा था, साहब पिछले किराएदार ने जल्दी फ्लैट छोड़ दिया, इसलिए डिस्काउंट मिल गया। राहुल मुस्कुरा दिया। उसे लगा लक चल रहा है। पहली रात सब नॉर्मल। दूसरी रात के करीब 2 बजे उसे नींद में लगा जैसे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आ रही हो। वो उठा, बाथरूम गया। टैप बंद था, लेकिन फ्लोर पर पानी की एक पतली सी लाइन थी, जैसे किसी के गीले पैरों के निशान। उसने पोछा लगाया और वापस से सो गया। सुबह उठा, निशान गायब। उसने सोचा शायद सपना होगा। तीसरी रात राहुल लेट नाइट कोडिंग कर रहा था। तभी किचन से एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे दूध खराब हो गया हो या फिर जैसे छोटे बच्चों की उल्टी की बदबू। फ्रिज खोला, सब ठीक, लेकिन स्मेल बढ़ती गई, धीरे धीरे बेडरूम तक आ गई। फैन ऑन किया, खिड़की खोली, स्मेल गई ही नहीं। सोते वक्त उसने कान में एक बहुत सी हल्की सी आवाज़ पड़ी। बिल्कुल बच्चे की आवाज़। उसने खुद को समझाया एसी की आवाज़ होगी और सो गया। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बात बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से हुई। मजाक में राहुल ने पूछा, अंकल बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? गार्ड का चेहरा अचानक बदल गया। धीरे से बोला, बेटा वो फ्लैट 2 साल पहले एक लेडी रहती थी, 7 महीने प्रेग्नेंट थी। पति का एक्सीडेंट हो गया, डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उसने खुद को ख़त्म कर लिया। बच्चा भी नहीं बचा। लोग कहते हैं वो अब भी अपने बच्चे को ढूंढती है। राहुल हंस दिया। वो एथिस्ट था। वो बोला, अंकल ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात जब वो बाथरूम गया, मिरर पर भाप जमी हुई थी और उस भाप में किसी ने उंगली से लिखा था, मेरा बच्चा कहाँ है? राहुल के हाथ कांप गए। उसने थैलियों से शीशा साफ किया, सब गायब। लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ गई, वो सब फिर से दिख गए। उसने फोटो ली और अपने दोस्त को व्हाट्सअप कर दी। सब साफ दिख रहा था। उसका दोस्त एक ही मैसेज किया, भाई वहाँ से तुरंत निकल। 5वीं रात राहुल सामान पैक कर रहा था। रात के 12 बजे लाइट्स फ्लिकर करने लगी और तभी बेड के नीचे उसे एक चीज़ मिली, एक छोटी सी प्लास्टिक डॉल, पुरानी धूल से भरी हुई। वो डॉल पहले वहाँ नहीं थी। डॉल के कपड़े पर लाल दाग थे। राहुल ने डॉल को डस्टबिन में फेंक दी और बेड पर लेट गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पैरों की तरफ बेड पर बैठ गया हो। बेड धीरे से धंसा। वो उठा, कोई नहीं। और तभी बिल्कुल पास से एक औरत की रोती हुई आवाज़, तू मेरा बच्चा है ना, लौटा दे। राहुल चीख पड़ा। लाइट्स ऑन की, बैग उठाया और सीधा बिल्डिंग से बाहर कैब बुक की
और होटल चले गया। अगली सुबह उसने फ्लैट छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। राहुल कहता है, भाई कभी कभी अब भी वही स्मेल आती है और वो आवाज़। ये 100% सच्ची घटना है। मैं बिल्डिंग का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप अंधेरी ईस्ट इन्फिनिटी मॉल के पास रहते हो तो शायद आप समझ गए होंगे। राहुल अब पुणे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन वो फ्लैट आज भी खाली पड़ा है। अब बताओ, क्या तुम्हारे अंदर भी ठंडी लहर दौड़ी? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई रियल हॉरर घटना हुई हो तो आप हमें ईमेल या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियाँ अब भी और आने वाली है।